हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नरेंद्रजीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर कन्या महाविद्यालय। इस वीडियो में मैं आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एनिमेशन इफ़ेक्ट्स डाल के, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम एनिमेटेड डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड रिएक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम एनिमेशन इफ़ेक्ट्स डालेंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में तो हमारी प्रेजेंटेशंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को भी पसंद आएंगी, जिसको कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देखेंगे और नेचुरली उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं आपके साथ सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफ़ेक्ट्स की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हम किस तरह से डायग्राम्स पे एनिमेशन लगा सकते हैं, उसकी सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एनिमेशन के ज़रिए बच्चों को समझाने की कोशिश की है। अब ये क्योंकि मेरी जो स्लाइड है ये स्लाइड शो में नहीं खुली है, तो मैं इसको आपको इस स्लाइड शो पे मैंने ये जो एनिमेशंस लगा रखे हैं ये मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए नेचुरली जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू बार में जाएंगे और एनिमेशंस के अंडर आप बहुत सारे इफेक्ट्स देखेंगे, एंट्रेंस, एम्फसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने फ्लाई इन वाला इसके ऊपर एनिमेशन जो है वो इफेक्ट चूज किया है। उसके बाद यहाँ आप एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एनिमेशन पेन खुल जाएगा और ये जो एनिमेशन पेन है ये इस स्लाइड के ऊपर मेरा दिखा रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट लगा रखा है। आप यहाँ से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ राइट साइड पे ये जो छोटा सा बटन है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगी कि आप ये एनिमेशन कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट ऑन क्लिक करना चाहते हैं, विद प्रीवियस करना चाहते हैं या आफ्टर प्रीवियस करना चाहते हैं। और उसके बाद आप इसके ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट्स के ऑप्शंस लगा सकते हैं। तो जैसे ये इफेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फ्लाई इन लगाया है ये आप कहाँ से चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड में फ्लाई करके आए, तो यहाँ पे डायरेक्शंस की ऑप्शन है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी डायरेक्शंस की ऑप्शन मिल रही है कि आप कहाँ से चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट फ्लाई इन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फ्रॉम लेफ्ट चूज किया है, लेफ्ट को चूज करके मैंने ओके कर दिया था और उसके बाद इसके ऊपर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, बाउंस एंड, तो आप यहाँ से वो टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी टाइम में आपका जो ये एनिमेशन है वो स्मूथली स्टार्ट हो, स्मूथली एंड हो या बाउंस अगर आप करवाना चाहते हैं तो बाउंस हो। सो मैंने ये अपने सेकंड्स चूज किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप साउंड की ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी साउंड की ऑप्शंस हैं, आप जो भी साउंड उसके ऊपर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने अभी इसके ऊपर कोई साउंड नहीं लगाया। उसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये पूरी मैं स्लाइड को आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। ये सिंपल एनिमेशंस हैं जो नॉर्मली मेरा ख्याल है जब भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता है तो मे बी वो अप्लाई करता हो, लेकिन ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमने प्ले की, ये देखिए ये रिएक्शन पूरी मेरी एनिमेटेड फॉर्म में शो हुई कि क्लोरीन एटम है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्लोराइड आयन बन जाता है हैविंग 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स और उसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इसी तरह से मैं आपको ये सिंपल एनिमेशंस थी जो हम लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको डायग्राम के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। सो मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एक डायग्राम शो कर रही है, एनायन फॉर्मेशन का डायग्राम है ये, और इसके ऊपर भी मैंने टेक्स्ट के ऊपर और इन सारे डायग्राम्स के ऊपर मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एनिमेशन इफेक्ट्स लगा रखे हैं, राइट। और ये एनिमेशन पेन में ये सारी मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एनिमेशंस लगा रखी हैं, कितनी ड्यूरेशन की लगा रखी हैं, राइट। सो इसको भी मैं आपको फर्स्ट बॉक्स से ही आपको प्ले करके दिखाती हूँ।
सो जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए, सो ये सारा एनिमेशन इफेक्ट शो हुआ। जब आप स्लाइड शो करेंगे तो ये सारा आपको नजर आएगा। एक बार फिर से मैं प्ले करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से बनाए और किस तरह से मैंने इसके ऊपर एनिमेशन लगाया है। सो एक बार फिर से देख सकते हैं आप, राइट। सो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें नहीं था। ये मैंने क्लोरीन एटम का डायग्राम बनाया है जिसमें कि 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो क्लोराइड आयन बन जाता है। और नेचुरली जब वो एनायन बन रहा है तो उसका साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं वो ग्रो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये देखिए ग्रो हो गया, यानी उसका साइज एनायन का बड़ा हो गया। सो आप इस तरीके से एनिमेशन इफेक्ट्स लगा के अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। एक और स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे समझाने की कोशिश की है बच्चों को। सो इसमें भी मैंने बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट लगाए हैं। इसको भी मैं प्ले करके दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये कैसे बनाई है। ये देखिए, सबसे पहले लिथियम आयन, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया बेरिलियम, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ बोरॉन एंड सो ऑन। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो गए तो वो नियॉन का स्ट्रक्चर बन गया। सो अब हम ये देखते हैं कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से मैंने ये डायग्राम बनाए हैं और उनके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाया है। तो जैसे सपोज ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स का डायग्राम मैंने बनाया है। इसके लिए इस पे भी देखिए मैंने एनिमेशन इफेक्ट लगाया है। इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ एक बार, और उसके बाद हम करेंगे। इसमें मैंने अब साउंड इफेक्ट लगाया, ये दूसरा ऑर्बिटल इसमें ऐड हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड बाहर से आके ऐड हुआ। तो आप ये कैसे बना सकते हैं? आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेन्यू बार में इंसर्ट में जाएंगे, देन शेप्स पे क्लिक करेंगे, देन ओवल शेप, राइट, और उसको क्लिक एंड ड्रैग। ये जैसे मैंने न्यूक्लियस, ये येलो न्यूक्लियस बनाया, तो उसी तरह से आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना उसका साइज रखना चाहते हैं। और उसके अंदर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप फिल में जाके, नेचुरली वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए, और उसके बाद फिर शेप फिल में जाके आप उसमें कलर ऐड कर देंगे। और अगर आप इसकी कोई आउटलाइन रखना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, और सपोज मैंने बहुत बारीक इसकी आउटलाइन रखनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और अगर आउटलाइन का भी आपको कोई कलर चूज करना है तो आप उसका कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद हमने ऑर्बिटल बनाना है। आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करके उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आप दोबारा से इंसर्ट में जाके शेप्स, देन ओवल, और उसके बाद फिर क्लिक एंड ड्रैग। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा बनाऊंगी, और उसके बाद नेचुरली मुझे इसमें कोई कलर नहीं चाहिए तो नो फिल, और आउटलाइन मुझे बहुत बारीक आउटलाइन चाहिए तो ये बारीक आउटलाइन होगी, और इसको आप जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके इसके ऊपर ले आए, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। इसके ऊपर भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं कि आपकी ब्लैंक शीट है और उसके ऊपर आपका पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट अपीयर हो और फिर इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हों। आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपने पहले न्यूक्लियस बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेन्यू बार में जाके एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एनिमेशंस की बहुत सारी आपके पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर ऐड एनिमेशंस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ले सकते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड में एंटर हो तो नेचुरली आप एंट्रेंस वाले इफेक्ट्स को चूज करेंगे। तो जैसे मैं फ्लाई इन वाला चूज करती हूँ तो फ्लाई इन पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए फ्लाई इन का एनिमेशन इसके ऊपर लग गया। अब क्योंकि ये बॉटम से अपीयर हुआ था, अगर सपोज मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ एनिमेशन पेन पे आप जाएंगे, या यहाँ पे भी आ सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या यहाँ पे एनिमेशन पेन में उस एनिमेशन के
ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे और इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस। तो जैसे ये बॉटम से आया था, सपोज मैं लेफ्ट से लाना चाहती हूँ या टॉप से लाना चाहती हूँ, तो मैं टॉप को क्लिक करूंगी और उसके बाद आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं कि स्मूथली अंदर आए या 0 सेकंड एकदम से ही अंदर आ जाए। तो आप यहाँ से टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर कितने सेकंड्स वो अंदर आए, स्मूथली एंड हो। आप यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप साउंड की ऑप्शंस, कोई भी साउंड उसके ऊपर लगाना चाहते हैं कि वो एंटर करे और साउंड आए, तो आप वो ऑप्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये शाइम की ऑप्शन ले लेते हैं साउंड की और ओके। अब देखिए आप जब आपने इसके ऊपर लगाया तो ये ऊपर से आया है और इसमें साउंड का इफेक्ट भी आया है, राइट। तो साउंड लगाना चाहें तो आप लगाएं, नहीं तो मत लगाएं। उसके बाद सेकंड, अब नेचुरली आप इसको भी दिखाना चाहते हैं कि बाहर से आ रहा है ये सेकंड ऑर्बिटल, तो आप इसको क्लिक करें और इसके ऊपर भी एनिमेशन में जाके ऐड एनिमेशंस या यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो मैं फ्लाई इन वाली ही ऑप्शन लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं बाहर से ही उसमें ऐड करना चाहती हूँ। आप कोई और भी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। सो फ्लाई इन पे क्लिक करूंगी, ये देखिए फ्लाई इन, राइट। और उसके बाद ये कहाँ से आए उसकी डायरेक्शन चूज कर लेंगे। तो इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम से आया है, मैं ये इसको लेफ्ट से लाना चाहती हूँ, सो मैं लेफ्ट पे क्लिक कर देती हूँ और कितने सेकंड्स में आए वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट कितनी देर में आए और ओके, राइट। सो ये देखिए, सो ये लेफ्ट से आया, बड़े आराम से आया, जितने सेकंड्स हमने उसके सिलेक्ट किए थे। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हों, तो आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसी तरीके से इंसर्ट में जाके शेप्स पे जाके ओवल पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। नेचुरली अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप उसको स्फीयर की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो शेप फिल में उसका कलर ब्लैक कर दीजिए, आउटलाइन, नो आउटलाइन या जो भी आप चूज करना चाहें। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाना चाहते पहले से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आप स्लाइड के ऊपर मत रखिए, उसको स्लाइड से बाहर रखिए, स्लाइड से बाहर। और उसके ऊपर अब हम इफेक्ट्स जो हैं वो लगाएंगे कि वो हमारे ऑर्बिटल में ऐड हो। तो आप यहाँ पे इसको रख लीजिए, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मेरे ऑर्बिटल के अंदर ऐड हो। जब मैं क्लिक करूँ तो जो आपने इलेक्ट्रॉन बनाया है उसके ऊपर आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एनिमेशन पे जाके आप इसके ऊपर, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आप फ्लाई इन भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे हमारे पास मोर मोशन पाथ्स की ऑप्शंस है, राइट। सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई कि आप इसको किस तरह से अंदर लाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो मैं सपोज इसको यहाँ से यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ये राइट पे क्लिक कर दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये राइट की तरफ अंदर की तरफ आए। तो मैं जब यहाँ क्लिक करूंगी तो ये देखिए ये और ओके, राइट। तो ये आपको ये पाथ दिखा रहा है कि ये कहाँ से एंटर करेगा और कहाँ तक आया। लेकिन आप देख रहे हैं ये ऑर्बिटल से आगे निकल गया है। तो आप इसको सही डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर कर्सर लेके जाइए और यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करके सही पोजीशन पे आप लेके आ सकते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने इसकी सही पोजीशन कर दी। आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सही जगह पे आके ऐड हुआ है। इसी तरह से हम जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर भी एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे। ऐड एनिमेशन पे जाके मोर मोशन पाथ्स और इसी तरह से हम ये राइट पे क्लिक कर देंगे एंड ओके। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसका पाथ जो है जो ऑर्बिटल है उससे आगे, ऑर्बिट से आगे निकल गया। तो इसके ऊपर भी आप कर्सर रख के क्लिक एंड ड्रैग करके उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं और इसको भी आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं कि सही पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सो इस तरीके से हम ये एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ये सिंगल हमने ऑर्बिटल एंट्री की थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप पूरा जो है
ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन भी बना के उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से हमने इंसर्ट पे जाके, शेप्स पे जाके ये हमने ओवल शेप्स बना ली हैं, स्फीयर शेप्स बना ली हैं। पहले हमने न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम दूसरा ऑर्बिटल जो है वो ऐड करेंगे। सो इसको क्लिक करके इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकते हो। इंसर्ट पे जाके, नेचुरली शेप्स पे, देन ओवल पे क्लिक करके, देन क्लिक एंड ड्रैग, राइट। और उसके बाद आप उसका शेप फिल का कोई भी कलर, जो भी आप कलर इलेक्ट्रॉन को देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन में कोई नहीं रखना चाहती तो नो फिल, राइट। उसके बाद यहाँ पे सॉरी इसका कलर ब्लैक एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो इस तरह से हम इसकी शेप्स बना सकते हैं। और अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहते हैं तो एक को ही आप सिलेक्ट करें और देन राइट क्लिक या सीधा कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी देन पेस्ट। सो इस तरह से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना सकते हैं। सो अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को नेचुरली ऑर्बिटल के ऊपर ऐड करेंगे। अब हम इसको बाहर से नहीं शो कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद अब हम ये पूरा जो हमने न्यूक्लियस विद ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो डायग्राम बनाया है, इसको हम इकट्ठा ही एंट्री अपनी स्लाइड पे करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूक्लियस वाला सर्कल है इसको आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल दबाएं। कंट्रोल को प्रेस करेंगे और ये आप देख रहे हैं माउस के कर्सर के ऊपर प्लस का साइन आ गया है, और कंट्रोल को दबा के ही रखना है। और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन को किया था लेकिन वो ऑर्बिटल को सिलेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। सो ऑर्बिटल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये 2 चीजें हमारी सिलेक्ट हो गई हैं, तो इसके जो सिलेक्टेड पार्ट है इसके अंदर ही हम कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे एंड देन ग्रुप। अब हमारा ये जो चीज है फर्स्ट ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस, ये हमारा ग्रुप बन गया है। इसको हम जहां मर्जी इकट्ठा मूव कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड नहीं हुए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है ये हमारा सिलेक्टेड ही है। अब फिर दोबारा से कंट्रोल को हम प्रेस करेंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं कर्सर को लेके जाऊंगी और उसको भी क्लिक करूंगी। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, सो ये देखिए इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट हो गया। अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लेके जाऊंगी कर्सर और माउस के कर्सर को, और उसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगी। आपको थोड़ा सा इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये देखिए अब दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे सिलेक्ट हो गए। अब इसके ऊपर ही हम कंट्रोल को छोड़ देंगे और कर्सर बीच में ही रखेंगे सिलेक्टेड पार्ट में, एंड देन राइट क्लिक, गो टू ग्रुप एंड देन ग्रुप। अब ये देख रहे हैं आप, हमारा ये जो सारा डायग्राम है ये एक ही ग्रुप में आ गया है। अब हम इसको जैसे मर्जी, जहां मर्जी इसको हम मूव कर सकते हैं। ये देखिए, सो ये पूरा हमारा एक डायग्राम बन गया है और इसके ऊपर अब हम एनिमेशन लगा सकते हैं जैसे हमने पीछे लगाई थी। इसी तरह से आप दूसरा ऑर्बिटल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक और आप नेचुरली जो ओवल या स्फीयर शेप है आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप ला सकते हैं और इसको भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली ये पूरा डायग्राम इकट्ठा आप लाना चाहते हैं, या आप एक एक ऑर्बिटल करके लाना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये एक न्यूक्लियस प्लस ऑर्बिटल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाया है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एनिमेशन पे जाके आप कोई भी एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वाइप लगा देती हूँ, तो ये देखिए ये वाइप एनिमेटेड इफेक्ट आ गया। इसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो इस तरह से इसका इफेक्ट नजर आएगा। और इसके बाद आप चाहते हैं कि आप ये दूसरा जो ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर आए, तो नेचुरली आप इसको सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड ऑर्बिटल इसके बिल्कुल ऊपर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर भी कोई एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं कि ये बाहर से आए या जैसे भी आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लाई इन लगा देती हूँ, तो फ्लाई इन, और उसके ऊपर आप कहाँ से उसको फ्लाई इन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आप इसके
इफेक्ट ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। सो फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से लेफ्ट से आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके उसको ग्रुप किया था, आप इसी तरह से सेकंड ऑर्बिटल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं वो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डायग्राम्स पे लगा सकते हैं और अपनी पावर पॉइंट्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो होप आपको ये जो एनिमेशन टिप्स हैं डायग्राम बनाने के लिए, ये आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।